14 नवंबर देवगुरु बृहस्पति का वार। आज है गुरुवार। कुंडली में बनने जा रहे हैं दो राजयोग। सिद्धि योग से काम में सिद्धि मिलेगी और सर्वार्थ सिद्धि योग से आपका मनोबल ऊंचा होगा। वर्क प्लेस पर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क आप कर पाएंगे। सूर्य और शुक्र का पराक्रम और लाभ का संबंध आपको सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कुछ नए लोगों से मुलाकात करवाएंगे। लेकिन शनि मंगल का षडाष्टक दोष आज सेहत को खराब कर सकता है। अपने कर्मों पर चलते हुए सुखी जीवन जीने के लिए श्री बैकुंठ चतुर्दशी पर आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे सरस्वती योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 14 नवंबर गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि बैकुंठ चतुर्दशी है। आप सभी को शुभकामनाएं। एक बार की बात है, महर्षि नारद को बैकुंठ लोक में देखकर अति प्रसन्न होते हुए विष्णु जी ने नारद जी से वहां आने का कारण पूछा। तब नारद जी कहते हैं, भगवान आपका नाम लेने से भक्तों का उद्धार हो जाता है, लेकिन सामान्य लोग आपकी कृपा से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए भगवान अपनी भक्ति का कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे आम लोग आपकी उपासना करके आपकी कृपा प्राप्त कर सके, आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। तब विष्णु भगवान नारद जी से कहते हैं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्षी चतुर्दशी तिथि को जो व्यक्ति बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करेगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेगा, पीली चीजों का दान करेगा, मेरा पूजन करेगा, उसके लिए स्वर्ग के द्वार हमेशा खुले रहेंगे। और वो अपने द्वारपाल से भी ऐसा कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के दरवाजे खुले रहने चाहिए। इसलिए आपको आज के दिन विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और महाकाल की आराधना के बगैर आपकी विष्णु जी की पूजा भी अधूरे है। इसलिए महाकाल की पूजा करिए और आज के दिन में व्रत करके एक समय भोजन करिए। मेरे प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 15 नवंबर को मुंबई हूं, 16 नवंबर इंदौर, 17 नवंबर मेरठ, 22 नवंबर अहमदाबाद, 23 नवंबर बड़ौदा और सूरत, 24 नवंबर जयपुर, 29 नवंबर कोलकाता, 30 नवंबर गुड़गांव गुरुग्राम रहूंगा और 1 दिसंबर मुंबई के साथ 20 से 22 दिसंबर में दुबई में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर्सनली मुझसे मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आइए अब चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज सुबह 9:43 तक त्रयोदशी और बाद में बैकुंठ चतुर्दशी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन अश्विन नक्षत्र रहेगा और आज ग्रहों से बनने वाले वाशी आनंद आदि सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि दो नए राजयोग भी आपको मिलेंगे। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्यों का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 8 शुभ का और शाम को 5 से 6 भी शुभ का चौगड़े रहेगा। कोशिश करिएगा दोपहर को 1:30 से 3 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आपका IQ और EQ लेवल बेटर रहेगा, बौद्धिक विकास होगा, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलेंगे। आपकी लीडरशिप क्वालिटी आज बेहतर रहेगी और बिजनेस के लिए मेरे प्रिय साथियों, बिजनेस के लिए आज कुछ नए गुर सीखने का और अच्छा मुनाफा कमाने का दिन है। जो लोग इंटीरियर डिजाइनर हैं, फैशन डिजाइनर हैं, मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन का काम करते हैं, कोई भी क्रिएटिव या इनोवेटिव काम करते हैं, उनकी डिमांड पूरी करने का प्रेशर आज बढ़ सकता है। ऑफिस में आप अपने आसपास के लोगों और एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखने में सफल रहेंगे। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार, ठान लो तो जीत है। अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए जॉब प्रपोजल हाथ लग सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज कुछ स्पिरिचुअल यात्रा, कुछ स्पेशल करना या डिनर की प्लानिंग हो सकती है। फैमिली में आ रही समस्याओं को आप आसानी से फेस करते हुए सॉल्व भी कर देंगे। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्राएं आपको बिजनेस विद प्लेजर देगी। आपको जिन बातों की वजह से प्रेरणा मिलती है उन पर आज ज्यादा ध्यान दीजिए। फिजूल की बातें और जहां टाइम वेस्ट हो रहा है उन्हें इग्नोर करना चाहिए। सेहत के मामले में आप पहले से बेहतर फील करेंगे। आज बस जल्दीबाजी मत करिएगा। आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। नए कानूनी दावपेच और टेक्नोलॉजी सीखने से आपके काम बनेंगे। पार्टनरशिप बिजनेस में किसी रिलेटिव से ही आपको धोखा मिल सकता है। व्यापारी लोगों को अपना भला करने के चक्कर में किसी के साथ अहित करने से बचना चाहिए। किसी के साथ गलत सोच भी आपको नुकसान दे सकती है। वर्क प्लेस पर आज आपका वर्कलोड बढ़ सकता है। मानसिक सेहत थोड़ी नासाज हो सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन काम से छुट्टी लेने का प्लान बना सकते हैं, लेकिन बॉस की ओर से आपको छुट्टी की मंजूरी नहीं मिलेगी। ऑफिशियल ट्रैवल की प्लानिंग बन सकती है, लेकिन आप किसी कारण से हो सकता है यात्रा को पोस्टपोन कर दें। फैमिली में किसी की सेहत को लेकर लापरवाही नुकसान दे सकती है।
लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बातचीत करते समय सिर्फ पार्टनर की बात करिए, उनकी तारीफ करिए। क्रोधी स्वभाव से प्रेम संबंध बिगड़ सकते हैं। आपको अपने रूटीन को थोड़ा चेंज करना चाहिए, इससे एंथुसियाज्म आएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स किसी मोटिवेशनल बुक को पढ़ के या अनुभवी व्यक्ति से मिलके आपकी स्किल पहले से बेहतर होगी। मिथुन राशि, आमदनी बढ़ाने और खर्चे को कंट्रोल करने पर आज ध्यान दीजिए। बिजनेस पर्सन को बिजनेस में कुछ परिवर्तन करने होंगे और ये फायदेमंद होंगे। बदलाव जीवन का हिस्सा है, इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। व्यापारी लोगों को आज नई उपलब्धि मिल सकती है। इंतजार की घड़ियां समाप्त होगी। अपने काम पर फोकस्ड रहिएगा। वर्क प्लेस पर आप अपने आलस्य, लेट लतीफी और लापरवाही का त्याग करिए। समय से पहले काम पूरी करने की कोशिश करिए। एम्प्लॉयड पर्सन को चुनौतियों का डटकर सामना करना होगा, क्योंकि कुछ स्थिति ऐसी बनेगी जो आपके भाग्य में अवरोधक हो सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन की स्थिति जैसी भी हो, अपने नियम कायदे कानून से आपको पालन करना चाहिए, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज आपकी स्किल बोलेगी, आप नहीं बोले। फैमिली में आपके रिलेशन अभी किसी के साथ अगर खराब है तो अगले की गलती पर माफ करना और अपनी गलती पर माफी मांग लेने में ही भलाई है। पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट ऑफिशियल आज बेहतर दिन गुजारने वाले हैं। सेहत आपके पक्ष में रहेगी और फैमिली और दोस्तों के साथ शॉर्ट ट्रिप प्लान हो सकती है। कर्क राशि, वर्कोहॉलिज्म, काम करने का नशा रहेगा और एनर्जेटिक आज फील करेंगे। हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए लोग और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए लोगों को रिसर्च करने के बाद ही डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए, कोई बेहतर डिसीजन लेना चाहिए। वर्क प्लेस पर किसी प्रोजेक्ट को पूर्ण करने के लिए टीम का सहयोग करिए। टीम में काम करने से काम कम समय में पूरा होता है और सफलता भी ज्यादा मिलती है। फैमिली में कुछ प्लानिंग आने वाले शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए हो सकती है, उसमें आपसी सहमति बन सकती है। हाई या लो ब्लड प्रेशर के मरीज को आज ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को अपनी फीलिंग जरूर शेयर करिए। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा और सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों के फॉलोअर आज बढ़ेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान दीजिए, उसमें अच्छा डेवलपमेंट लाइए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के 4 राशि के बाद आज की गुरु मंत्र में बात करते हैं। अपने कर्मों पर चलते हुए सुखी जीवन को जीने के लिए बैकुंठ चतुर्दशी पर क्या करें? प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर या अपने ही मंदिर में भगवान विष्णु जी के सामने धूप दीप कर चंदन से तिलक करें। सफेद पुष्प अर्पित करें। चंदन का इत्र, गाय का दूध, बिस्री और दही आदि से अभिषेक करते हुए सुख समृद्धि कामना करें। अब आपको विष्णु सहस्रनाम और श्री सुख दोनों का पाठ करना चाहिए और उसमें भोग के रूप में मखाने की खीर अर्पित करनी चाहिए। आपका कल्याण होगा। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। आध्यात्मिक खोज आपकी पूरी होगी। स्पिरिचुअल यात्रा भी हो सकती है और आध्यात्मिक नॉलेज आपका बढ़ेगा। सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग से आयरन, केमिकल, पेट्रोल, ऑयल, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, लीकर, कोल, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोगों का, व्यापारियों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और व्यापार में ग्रोथ के लिए आज आप कुछ स्पेशल करेंगे। व्यापारी लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए और फोकस रहना चाहिए। ऑफिस में आ रही किसी प्रॉब्लम का आज आप समाधान ढूंढ ही लेंगे और टेंशन कम हो जाएगी। जॉब करने वाले लोगों को जॉब में कहीं अप्लाई करना है तो आज का दिन बेहतर रहेगा। कहीं पहले अप्लाई किया है तो अपॉइंटमेंट लेटर मिल सकता है। फैमिली में बड़े होने के नाते आपको कुछ जिम्मेदारियां दी जा सकती है और मिली हुई जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम तक आप पहुंचा देंगे। फिटनेस का मूल मंत्र मेडिटेशन से भी होता है, इसलिए आज ध्यान करके दिन की शुरुआत करेगा। किसी सपने के साकार होने के लिए आज यात्रा संभव है। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है। किसी के बारे में पढ़ के आपका मोटिवेशन बढ़ जाएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ काफी दिनों के बाद आज कुछ स्पेशल हो सकता है। कन्या राशि, ननिहाल से कुछ अशुभ या कुछ समाचार आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। जो लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं, स्पेशली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, अपने डॉक्यूमेंट, वैल्यूएबल चीजों को संभाल के रखिए और कोशिश करें कि आप जो भी व्यापार करते हैं उसमें रीप्राइसिंग, किसी प्रकार के पैकेजिंग का काम करना है, उस पर ध्यान देना चाहिए। नए कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिव करिए और एडवांस में प्लानिंग करिए। आज इन्वेस्टमेंट बजट बनाकर करोगे तो लाभ मिलेगा। वर्क प्लेस पर आपकी गपशप और टाइम वेस्ट करने वाली चीजों से आपको परहेज करना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन अगर सीनियर है तो उन्हें स्वयं को तानाशाही व्यवहार से बचना होगा। फैमिली में किसी मेंबर की बात आपको बुरी लग सकती है, पर आपको अगले की गलती पर उसे माफ कर देने में ही भलाई है। दूसरों को उतना ही शीघ्र क्षमा कर देना चाहिए जितना शीघ्र हम भगवान से माफी मांग लेते हैं। सोशल लेवल पर आपके काम में कुछ अड़चने आ सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की प्रॉब्लम आज आप सॉल्व करने वाले हैं।
जॉइंट पेन आ रहा है, वापस परेशान करने के लिए अलर्ट हो जाएं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सजग हो जाएं, क्योंकि अब समय आपके पास कम ही बचा है। तुला राशि की बात करते हैं। आज आपको समझदारी से दिन गुजारना होगा, किसी से नोक झोंक हो सकती है, इसलिए जितना मौन और शांत रहेंगे उतना ही अच्छा है। पुराने कॉन्टैक्ट्स की वजह से बिजनेस में नई डील हो सकती है, नए प्रोजेक्ट पर आपको काम करना होगा, हाथ भी लग सकती है नई अपॉर्चुनिटी। व्यापारी लोगों के लिए व्यापारिक सौदे ट्रैवल से होंगे। वर्क प्लेस पर टीम भावना को बनाए रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। हालांकि हर खेलने वाला व्यक्तिगत होता है, पर टीम अच्छों को हरा देती है। जॉब करने वाले लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और उसे खोजने का प्रयास भी करना चाहिए। सक्रिय रहिए, करियर में ग्रोथ मिलेगी। काफी दिनों के बाद परिवार में एक साथ बैठकर बातचीत करने का आनंद मिलेगा। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपकी पहचान किसी नए अनुभवी व्यक्ति से होने वाली है। हाजिर जवाबी और हंसी मजाक के जरिए आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का दिन बहुत अच्छे ढंग से आज गुजरने वाला है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन बेहतर करने हैं तो जुबान को आराम, हाथ में एक अच्छा सा गिफ्ट रखिए और चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए। यात्रा में बिजनेस विद प्लेजर मिलने वाला है। वृश्चिक राशि, ज्ञात हो या अज्ञात दुश्मनी या भय से आज छुटकारा मिल सकता है। सिद्धि और सर्वार सिद्धि योग के बनने से होटल, मोटेल, फूड एंड बेवरेजेस, स्पा, सैलून, जिम वाले लोगों के लिए और जो मिठाई का काम करते हैं, डेली नीड्स का काम करते हैं, लघु या कुटीर उद्योग चलाते हैं, नए ऑर्डर पर काम करिए, वो मिल सकते हैं। देश काल और परिस्थिति को देखते हुए आज व्यापारी लोगों को डिसीजन लेने चाहिए। वर्क प्लेस पर हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क ज्यादा काम करेगा, जो भविष्य के लिए काम करेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कुछ सरप्राइज होने वाला है। बच्चों को कहीं स्पेशल जगह पर घुमाने के लिए, उन्हें मोटिवेशन देने के लिए माँ बाप को कुछ स्पेशल करना होगा। अपने समय से निकालकर अपनी एक्टिविटी बच्चों के साथ होनी चाहिए। सेहत के मामले में आज आपके लिए दिन लकी है। घर के बड़ों को राय दी जाती है कि छोटों को स्पेस दिया जाए अपनी जिंदगी जीने के लिए। समय आने पर उन्हें समझना और समझाना जरूरी है। फैमिली में आपकी पॉजिटिव थिंकिंग लोगों को आपके दिल में जगह बनाने में मदद करेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आप अपना टाइम आज वेस्ट करने वाले, इससे बच जाइए। व्यापार हो या नौकरी को लेकर यात्रा कर रहे हैं तो पूरी प्लानिंग के साथ जाइए, आपको सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद श्री बैकुंठ चतुर्दशी स्पेशल बात करते हैं कि क्यों कहा जाता है विष्णु भगवान को कमल नयन। श्री हरि जी यानी विष्णु एक बार भगवान भोलेनाथ के 1000 कमल पुष्प चढ़ाने का संकल्प लेते हुए पूजा करते हैं। तब भोलेनाथ विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए एक कमल के पुष्प को छुपा लेते हैं। एक कमल कम होने पर विष्णु जी स्वयं की आंख को निकालकर शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं। यह देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और विष्णु जी को उनकी आंख लौटा देते हैं और सुदर्शन चक्र भेंट करते हैं। विष्णु भगवान का एक नाम इसी वजह से कमल नयन भी है। इस दिन विष्णु भगवान ने भोलेनाथ की आराधना की थी, इसलिए इस तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। और इस दिन महाकाल या भोलेनाथ की आराधना किए बिना यह पूजा भी अधूरी मानी जाती है। धनु राशि, धनु राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए। कुछ नया पढ़ना, लिखना, सीखना चाहिए, चाहे आपका काम कुछ भी हो। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो परिस्थिति को आंकने के बाद ही आपको डिसीजन लीजिए। आत्मविश्वास बढ़ेगा। ऑफिस में आपके काम बोले, आप नहीं बोले। अगर आप शांत रहेंगे तो नई जिम्मेदारी अच्छी वाली आपको मिलेगी। एम्प्लॉयड पर्सन, पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ मदद का भाव रखना चाहिए। ज्यादा हंसी मजाक आपकी इमेज को खराब कर सकते हैं। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके काम को लेकर आज यात्रा संभव है। सेहत के मामले में सितारे आपके पक्ष में हैं। फैमिली में सभी के साथ आज एक लेजर टाइम व्यतीत करने का मौका मिलने वाला है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन अगर पार्टनर को है तो आप उससे दूर कर देंगे। चिंता चिंतन में तब्दील हो जाएगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, पॉजिटिव एटीट्यूड से आप सफल होने वाले हैं। मकर राशि, घर की महिलाएं, स्पेशली मां या पत्नी की सेहत को लेकर विशेष ध्यान देना होगा। व्यापार में एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर रहेगा तो घाटे की भरपाई आप कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर किसी काम को करने के लिए ना चाहते हुए भी किसी की मदद लेनी पड़ सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन को काम करते समय कुछ समस्याओं का आज सामना करना पड़ेगा। लेट लतीफी, आलस्य बॉस की डांट भी दिलवा सकती है। चेस्ट पेन और हाई या लो ब्लड प्रेशर के मरीज को ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की इस बात को लेकर आप थोड़े से असहज महसूस करेंगे। परिवार से जुड़े हुए निर्णय लेते समय आपको कोशिश करनी चाहिए कि सबकी राय लें और इमोशंस में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। मैनेजमेंट, लॉ और मेडिकल के स्टूडेंट, आईलेट्स की पढ़ाई करने वाले लोग आज एक्टिव हो जाएं, क्योंकि आलस से थोड़े से आपकी चीजों को दूर कर सकते हैं। आप किसी की बातों में आकर आज लक्ष्य से भटकने वाले हैं या किसी की सलाह लेकर कुछ गलत करने वाले हैं। यात्रा में
अपनी वैल्यूएबल चीजें और सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। कुंभ राशि, अपने भाई बहनों की और खुद की कंपनी पर नजर रखिए। कहीं आप बैड कंपनी या अपने भाई बहन किसी बैड कंपनी का शिकार तो नहीं हो रहे। हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए लोग, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए लोगों को आज यात्रा करके नए अनुबंध करने का मौका मिलेगा। जिन लोगों का व्यापार पार्टनरशिप में और वो भी रिलेटिव के साथ है, तो हो सकता है कि आज वो आपको धोखा दे दे या कुछ चीजों को छुपा ले। वर्क प्लेस पर आप अपने असाइनमेंट, टास्क, गोल को समय से पहले कंप्लीट करने के लिए हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए। जॉब करने वाले लोगों को वर्तमान समय में बॉस से आज आपको कुछ अच्छी सलाह मिल सकती है, पीठ पीछे आपकी तारीफ होगी और हो सकता है कि जल्दी आपको बोनस मिल जाए। सोशल लेवल पर आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स हो सकती है, ज्यादा भलाई मत करिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कड़वी बात भी आज आपको अच्छी लगेगी, लेकिन आप कड़वी बात मत बोलिएगा। फैमिली में आपको फाइनेंशियली किसी की हेल्प मिल सकती है। बदलता मौसम आपको बीमार करने वाला है, अलर्ट रहिए। किसी खास के साथ यात्रा कर रहे हैं तो अपने राज न बताएं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज का दिन जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होने वाला है। आइए बात करते हैं मीन राशि की। सत्कर्म, पुण्य कर्म और अच्छे कर्म करके आपका और आपके अपनों का काम बनेगा, दिन बनेगा। सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो छोटी बातों को इग्नोर करिए, क्योंकि बड़ी बातें बन जाएगी, छोटी बातों पर झगड़ा होगा। व्यापारी लोगों को अपने अकाउंट्स खुद देखने चाहिए और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए और खुद की देखरेख में हर ट्रांजैक्शन होना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन, धीरज, धैर्य और संयम रखोगे तो सकारात्मक दृष्टिकोण के जरिए आपका दिन बेहतर बन जाएगा। वर्क प्लेस पर आपकी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी और आपको सराहना भी मिलेगी और हो सकता है कि बॉस आपको परिवार सहित कहीं घूमने जाने के लिए छुट्टी दे दे। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके काम से लोग प्रसन्न होंगे और आपकी इमेज बेहतर होगी। आपको अपने स्वभाव में थोड़ा सा लचीलापन लेकर आना चाहिए। जिद करना नुकसान दे सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग शानदार रहेगी। ऑफिशियल ट्रैवल कर रहे हैं तो हर पॉइंट ऑफ व्यू पर आपकी नजर होनी चाहिए, प्लानिंग करके जाइए। सेहत के मामले में आप लकी हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। इसमें बात करते हैं सरस्वती योग के बारे में। यदि बुध, बृहस्पति, शुक्र लग्न से केंद्र यानी फर्स्ट, फोर्थ, 7th और 10th हाउस में हो या त्रिकोण में हो, 5th और 9th हाउस में भी हो सकते हैं, या फिर 2nd हाउस में हो और बृहस्पति अपने घर में मित्र राशि या उच्च राशि के हो तो सरस्वती योग घटित होता है। ऐसे लोगों पर मां सरस्वती का वरद हस्त होता है। ऐसे लोगों की विद्वता और जुबान बड़ी शानदार रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। जैसे वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध और शुक्र 2nd हाउस में हो, गुरु भाग्य स्थान में यानी त्रिकोण में और उच्च राशि होने से सरस्वती योग बनता है। इस योग में जन्मा हुआ व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, गणितज्ञ होता है, अच्छा म्यूजिशियन बनता है, अच्छा वक्ता बनता है और क्रिएटिव इनोवेटिव आइडियाज होते हैं। वो कभी भी बनता है। धनी, ओजस्वी और ऐसे लोगों का व्यक्तित्व इतना शानदार होता है कि लोग उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं और लक्ष्मी और कीर्ति की कृपा उन पर रहती है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है तो आज आप 3 की संख्या में अभिमंत्रित गोमती चक्र लीजिए और धन कारक कौड़ियां और हल्दी की गांठों को सम्मिलित रूप से पीले कपड़े में बांधकर अपने दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री या घर में गुल्लक या धन रखने वाली जगह पर रख दीजिए या फिर किसी अलमीरा में रख सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज आपको गुड़, लड्डू, चना, नमक, हल्दी और ऐसी चीजें जो पीली हो, पीले कपड़े में बांधकर आपको किसी को डोनेट करनी चाहिए। आज किताबें डोनेट करनी चाहिए, स्टडी मटेरियल किसी को डोनेट कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग
या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।